नमस्कार बच्चों। तो आज फिर से अपनी जो सीरीज़ चल रही थी रिपोर्टेड स्पीच की, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था और 4 रूल्स हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 5। तो हमारा टारगेट है रूल नंबर 5, 6 और 7 को आज कंप्लीट करना आज वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि ये टोटल जो कोर्स है रिपोर्टेड स्पीच का वो 3 वीडियो की एक सीरीज़ में कंप्लीट है। तो सेकेंड वीडियो आज आ रही है। तो आज बात करेंगे हम लोग चेंज ऑफ प्रोनाउन का। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे इस वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन होता क्या है? मतलब जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कोई सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो जो भी प्रोनाउंस हैं उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, और प्रोनाउन एक नहीं होती क्योंकि बहुत सारे होते हैं, तो सब में चेंज आते हैं और स्टूडेंट कहीं ना कहीं उसमें गलती कर देता है और नंबर कट जाते हैं। तो प्रोनाउन चेंज करने के रूल क्या हैं? सबसे पहला रूल कहता है when the subject of RS is a first person pronoun, then change the subject as per the subject of the RV। कभी कभी लैंग्वेज बड़ी हार्ड लगती है इसकी, मैं इजी कर देता हूँ। इस सेंटेंस से समझिए, ये सेंटेंस आपके सामने है, इसमें लिखा है he said I have met him। यानी कि फर्स्ट रूल कहता है, यानी रूल नंबर 5 है, 5 का फर्स्ट पार्ट 5.1 कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी ये वाली इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाली जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर उसका सब्जेक्ट कौन है, जैसे यहाँ पे आई है, तो सब्जेक्ट अगर एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हम उसको इनडायरेक्ट में करते वक्त आरवी यानी जो सेड टू लिखा होता है, सेड लिखा होता है, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर वो ऑलरेडी एक प्रोनाउन है तो एज इट इज उसको कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप आई की जगह पे हमने क्या लगा दिया, ही लगा दिया। अगर यहाँ पे शी होता तो शी लगा देते, है ना। तो ये सेंटेंस है ही सेड आई हैव मेट हिम। अब यहाँ पे हिम भी एक प्रोनाउन है, याद रखना, हिम में कोई चेंज नहीं आया है। ये क्यों नहीं आया ये हम 5.3 में समझेंगे। तो फर्स्ट रूल कहता है कि अगर जो सब्जेक्ट है आरवी आरएस का, रिपोर्टेड स्पीच का, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वो आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पे ही का ही एग्जैक्टली कॉपी हो गया। 5.2 कहता है कि अगर जो सब्जेक्ट है आरएस का वो एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो हम आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं? देखिए, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन आते हैं 7 पर्सनल प्रोनाउन। 7 पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 3 कैटेगरीज है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो है आई और वी। सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, जो बोलता है, स्पीकर। सेकंड पर्सन हमेशा होता है यू, जो सुनता है, लिसनर। और थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट और दे। ये सारे थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात हो रही होती है। यहाँ पे सेकंड पर्सन यानी कि यू। तो सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी कैन यू हेल्प अस। तो यहाँ पे यू क्या है? यू एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो उसको रूल के अकॉर्डिंग किसके हिसाब से चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? मी। लेकिन हमें क्या यूज करना है? सब्जेक्ट, और मी है एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से हम उसको सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे ज्यादा गलतियां यहाँ पे होती है। यहाँ पे मी लिखा हुआ है लेकिन हम मी से तो सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, हमें उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो मी का बन जाएगा आई। अगर यहाँ पे अस होता तो ये वी बन जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट जो 5.1 रूल था उसके भी हिसाब से समझ लीजिए। वहाँ पे हमने देखा था अस क्या है? वी का ही तो ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो उसको हमने किस में चेंज कर दिया? उसको हमने इसके प्लूरल में चेंज कर दिया। ही का प्लूरल क्या होता है? देम। प्लूरल क्यों? क्योंकि ये भी एक प्लूरल है, ठीक है। अब आते हैं 5.3 की तरफ। 5.3 अल्ट्रा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी से रूल है, क्योंकि इसमें कुछ चेंज होता ही नहीं है। जैसे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस डू नॉट चेंज। जहाँ पे भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया है वो चेंज नहीं होगा। जैसे ही सेड ही मिस्ड हिज ट्रेन, तो ही और हिज दोनों ही प्रोनाउन है, दोनों ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पे भी ही है और यहाँ पे भी ही है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कभी कोई चेंज नहीं आता है। अब फटाफट से बात कर लेते हैं अगले पार्ट की।
अब आ जाता है रूल नंबर 6। 6 बहुत सिंपल है। 6 में कुछ बहुत ज़्यादा समझने के लिए नहीं है। 6 में सिर्फ कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। ये कहता है कि चेंज द वर्ड्स शोइंग टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस को दिखाने वाले वर्ड चेंज होंगे। तो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, वो टेबल आप चेक कर लीजिए। जब भी डायरेक्ट के अंदर नाउ आएगा, इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट में नाउ का देन होगा। टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का या तो आप लिख सकते हैं द लास्ट डे या फिर द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, अगो का बिफोर, दिस का दैट, दीज का दोज, हैंस हेयर का देयर, हाँ हेयर का देयर, दीज का दोज, हैंस का देंस, कम का गो, दस का सो, थोड़ा आगे कर देते हैं इसको, रिसेंटली का लेटली और जस्ट का भी देन, जैसे नाउ का देन था। ठीक है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसमें कोई और कंफ्यूजन होती ही नहीं, इसलिए इस टेबल को समझना आसान है। अब आ जाते हैं अगला वाला रूल। यहाँ इस रूल तक, रूल नंबर 6 तक हम एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं। लेकिन अब आता है थोड़ा सा और चैलेंजिंग पार्ट, रूल नंबर 7, जो हमारा आज का टारगेट है। रूल नंबर 7 कहता है, ध्यान से पढ़िए इसको, चेंजिंग इंटरोगेटिव्स इनटू इनडायरेक्ट। इंटरोगेटिव्स को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें। ठीक है, थोड़ा सा लाइट जला लेते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा लाइट से। ओके, देखिए तो इसके कुछ सब रूल्स हैं, जैसे 7.1, 7.2 वगैरह। ठीक है, तो पहला रूल कहता है 7.1, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू आस्क्ड। याद रखना, एज पर टेंस, जैसा टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का डायरेक्ट में होगा वैसे ही ये चेंज होगा। हमने एक एग्जांपल के लिए ले लिया है आस्क्ड, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। अगर सेड टू है डायरेक्ट के अंदर तो उसकी जगह हम कर देंगे आस्क्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है, लेकिन उसकी जगह क्या लगेगा वो नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब जो इंटरोगेटिव्स होते हैं उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक वो जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अभी जो रूल समझ रहे हैं वो सिर्फ WH वर्ड के हिसाब से समझ रहे हैं, इसलिए रिमूव करने के बाद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, याद रखना। थर्ड 7.3 कहता है, कन्वर्ट द इंटरोगेटिव सेंटेंस टू डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बदल के आपको डिक्लेरेटिव में करना है, यानी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरोगेटिव से हटकर डिक्लेरेटिव हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को भी रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव से डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। ही सेड व्हाट डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क लगा है, WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच है। ही आस्क्ड, सेड का हमने कर दिया आस्क्ड। ठीक है, जैसा रूल नंबर 7.1 में समझा था। ही आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उसकी जगह कुछ नहीं लगाया गया है। ही आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। यहाँ पे क्या था, देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का जो स्ट्रक्चर, जो इंटरोगेटिव है उसका स्ट्रक्चर क्या है और डिक्लेरेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है, और जो डिक्लेरेटिव है उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब लगती तो वो सब्जेक्ट के बाद में आती है। यहाँ पे क्यों नहीं लगी, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है डिक्लेरेटिव में, और ये चेंज हुआ, इसका जो टेंस है वो क्या है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर डाल सकते हैं। क्वेश्चंस दैट बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब और मॉडल, ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू होते हैं उसमें क्या करें। उसमें सबसे पहले रिप्लेस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विद इफ और वेदर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या वेदर में चेंज करना है। याद रखना, इसके अलावा और कोई दूसरा रूल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर यस या नो में होते हैं उनके लिए और कोई रूल नहीं, सिर्फ एक ही चेंज है, बाकी सब रूल वही हैं जो 7.1, 2, 3 थे। तो चेक करते हैं इफ और वेदर का रूल क्या है। इफ का सबसे पहले देखिए, राम सेड टू मी विल यू कम टू द पार्टी। राम पूछ रहा है कि पार्टी में आओगे क्या। तो क्या बाकी सब रूल देखिए सेम है। सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, सो राम आस्क्ड मी इफ आई वुड, विल की जगह क्या हो गया, वुड हो गया। क्यों, क्योंकि टेंस चेंज हो गया। इफ आई वुड गो टू द पार्टी, कम की जगह क्या करेंगे, गो, जो हमने रूल नंबर 6 में समझा था।
फिर आता है वेदर। इफ और देखो वेदर कब लगता है, जब क्वेश्चन के अंदर कोई चॉइस दी गई है, जैसे शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव यू स्टोलन द पर्स और नॉट। ये पूछ रहा है कि क्या तुमने पर्स चुराया है या नहीं चुराया है। आंसर में क्या मिला है, मतलब इनडायरेक्ट के अंदर शी आस्क्ड वेदर आई हैड स्टोलन द पर्स और नॉट। तो हमने, क्योंकि चॉइस थी और दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ ना लगा के हमने लगा दिया है वेदर। तो ये आज सिर्फ यहीं तक समझेंगे। नीचे आपके 8 नंबर रूल लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, जो जल्दी ही आई होप कि इसी वीक में आ जाएगी और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लेट वाले रूल भी समझेंगे, इम्पेरेटिव ये लिखा हुआ है इसको भी कवर करेंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी कवर करेंगे। तो वेट करिए, कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।